प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार हम फिर अपने खुदा का धन्यवाद देंगे कि खुदावन ने एक और मुबारक शाम हमें दी और हमें यहाँ पर अपने समय पर, नियुक्त समय पर खुदावन ने लाकर यहाँ खड़ा किया। प्रभु का नाम मुबारक है कि खुदावन ने एक बार फिर हमें यहाँ पर एकत्रित किया है, क्योंकि मेरे प्रियो ये उसी की मर्ज़ी है जिसके कारण हम यहाँ बार बार आते और उसकी डेवड़ी पर प्रतिदिन बने रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि ये उसका फ़ज़ल है मेरे प्रियो, जो सबको नहीं मिलता, और उसका वचन ही प्यारे प्रभु, प्यारे प्रियो, बहुत अनमोल है और यही जीवन है। क्योंकि हमारा प्यारा प्रभु यही कहता है कि कान लगाओ, मेरे पास आओ, सुनो और तब तुम जीवित रहोगे। आमीन। तो आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे, पहले प्रार्थना के ज़रिए और उसके बाद हम गीत में जाएंगे और उसके बाद हम प्रभु के वचन की ओर बढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है, घर का कोई भी सदस्य हमें प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे आज के दिन के लिए, खुदावन यीशु मसीह, जो आपने हमारे लिए चुना है। जबकि भैया लोग आए हैं यहाँ पे हमें आपके नाम से बहुत सी चीज़ें सिखाने, बताने, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह, आज की मीटिंग को आपके हाथों में सौंपते हैं, इस प्रार्थना सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं कि जो आपने रखी है और जो चीज़ें हम सीखें वो आपके नाम से उन चीज़ों पे अमल करने वाले हो सके और उन चीज़ों पे चलने वाले हो सके। जबकि इतनी दूर से भैया आए हैं तो उनके ऊपर भी अपना हाथ बनाए रखिएगा खुदावन यीशु मसीह। इस दुआ को सुनिए, कबूल कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर ये मौका जो उस खुदा ने हमें दिया, उसकी दया सदा अपने अभिषिक्तों पर बनी रहती है। और आइए हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलेंगे गीतों के ज़रिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम गीत गाएंगे, गीत नंबर 7, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रहता है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊँ। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। आकाश पे चढ़ूं तो तू वहाँ है, अधलोक में जाऊं तो तू वहाँ है। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिससे पूरी रीति से तू जानता नहीं। मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिससे पूरी रीति से तू जानता नहीं। तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं।
तूफान से घिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तूफान से घिरूं तो तू वहाँ है, लहरों पे चलूं तो तू वहाँ है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। प्रेज द लॉर्ड। गीत कहता है मेरे मन में कोई ऐसी बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से जानता नहीं। सच बात है मेरे प्रियो, खुदावन का वचन कहता है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी घटी में भी भलाई उत्पन्न करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद दूंगा कि अभी बीते ही समय खुदावन ने मेरे ही एक अजीज़ के जीवन में एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य किया, और घटी उसको दिखाई तो दे रही थी, परंतु खुदा का हम बड़ा धन्यवाद देते हैं कि खुदावन मनों को जांचने वाला खुदा है, वो मनों को जानता है। खुदावन का कलाम कहता है कि भले ही तुम मुझे नहीं जानते, परंतु मैं तुम्हें जो मेरी आशीष है, मेरी दया है, वो सदा तुम पर बनी रहेगी। आमीन। और ये कारण हुआ कि जब उस चीज़ के लिए, उस विषय के लिए वो प्रार्थना हुई, प्रभु ने उसको सुना और उसे पूरा भी किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मैं प्रभु का बड़ा धन्यवाद देता हूँ और हम धन्यवाद देंगे। आइए हम वचन की ओर बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरा निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं प्रभु के वचन को इज्जत देने के लिए। हम निकालेंगे 2:20 कुलूसियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 20वीं और 21वीं आयत को हम पढ़ेंगे। कुलूसियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय और उसकी 20 और 21 को पढ़ेंगे। फिलिपियों के बाद और आगे इसके आगे पहले चला गया। प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ रहे हैं कुलूसियों की पत्री और उसका दूसरा अध्याय 2 और उसकी 20वीं और 21वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आधी शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो कि यह ना छूना, उसे ना चखना और उसे हाथ लगाना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है और हर रोग, हर अंधकार से हमें सामर्थ देने में सामर्थी है, इस पवित्र वचन को खुदा हमें निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर खुदा ने हमें पवित्र वचन दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। बस और पवित्र वचन ये है कि हम उसकी पवित्रता में बने। हम बहुत ध्यान से देखें, वचन तो पवित्र है, प्रेज़ द लॉर्ड, लेकिन क्या हम उसकी पवित्रता में बने हैं? क्योंकि ये अवश्य है कि जो पवित्र है उसकी पवित्रता में आ जाओ, तब तो उस पवित्रता की सामर्थ तुम पर प्रकट होगी। और अगर तुम उस पवित्रता में नहीं आओगे तो तुम्हारे जीवन में उस
पवित्र वचन की सामर्थ प्रकट नहीं होगी। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, धन्य है वे जो मेरे वचन के पास आते हैं, मेरे वचन पे कान लगाते हैं, मेरे वचन को सुनते हैं और मेरे वचन को सुनकर ग्रहण करते हैं। क्योंकि देखो, स्वर्ग का राज्य उन्हीं जैसों का है। आज जब हम निकलने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे, गाड़ी बाहर खड़ी थी, भाई भी आ गए थे टाइम पे, इनकी भी गाड़ी बाहर खड़ी थी, और हम, पापा, सृष्टि और भाई, प्रेज़ द लॉर्ड, हम लोग द्वार पे खड़े पानी रुकने का वेट कर रहे थे कि पानी रुके तो हम निकलें। लेकिन देखा पानी और तेज़ हो गया, और बहुत तेज़ हो गया। तब मैंने अब पापा से कहा, पापा आप रहने दो, और सृष्टि से कहा, सृष्टि बेटा आप भी रहने दो, खुदावन और हम और सैमुअल जाते हैं, क्योंकि अवश्य है कि उसका काम समय पे शुरू हो। और हम लोग पानी बरसते में चल दिए, और आधी दूर भी नहीं पहुंचे थे कि पानी रुका हुआ सूखा नज़र आया। लेकिन खुदा की मर्ज़ी हमेशा अच्छी होती है, और धन्य है वो जो उस मर्ज़ी पे, उसकी इच्छा पर चलता है। और आज एक बार फिर हम यहाँ आए, और खुदा हमें अच्छे अच्छे लेके आया, और आज वचन हो रहा है। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस वचन को हमारे पापा, हमारे मम्मी सब जने सुन रहे हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, भला वो शारीरिक रीति से यहाँ नहीं बैठे, लेकिन आत्मिक रीति से ये पूरा छोटा झुंड यहाँ बैठा हुआ है, और वो झुंड मुझे नज़र आ रहा है। हालेलुया। क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है भीड़ को इकट्ठा करने से। बस एक बात समझो, खुदा का कलाम कहता है, जहाँ 2 या 3 मेरे मन से एक मन हो के खुदा से प्रार्थना करते हैं, वहाँ खुदा की उपस्थिति है। और आज मैं विश्वास करता हूँ कि हमारा छोटा झुंड एक मन है, हम सब एक मन हो के यहाँ बैठे हैं। आज इस घर में प्रार्थना हो रही है, ये घर भी रोज़ प्रार्थना में जुड़ता है, ये घर भी हमारे साथ 300 दिन मीटिंग में चलता है। हम जानते हैं कि जिस रीति से हम महीने में एक एक दिन सबके घर जाके प्रार्थना करते हैं, और फिर उसके बाद हम दूसरे के घर जाते हैं, फिर तीसरे के घर जाते हैं, चौथे के घर जाते हैं, लेकिन हम तो बढ़ जाते हैं, लेकिन वे भी हमारे साथ बढ़ते हैं। आज सबसे उत्तम बात यह है कि इस खुदा के पवित्र वचन को हम सब एक आत्मा में होकर सुनते हैं, और प्रतिदिन शाम को 5 बजे हमें ऐसा लगता है कि हमारी खुदा के साथ मीटिंग है। हम चाहे जहाँ पर भी होते हैं, हम अपने सारे कामों को छोड़ के एक झुंड में आके बैठ जाते हैं। भला मेरे प्यारे भाई बहनों, उस समय हम यहाँ नहीं प्रचार कर रहे होते, हम पता नहीं कहाँ पर, किस घर में, हम पता चला भवन में या तो किसी घर में प्रचार कर रहे होते हैं। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ, इस घर का एक एक सदस्य ये मानता है कि हम सब एक साथ बैठे हैं। और यही विश्वास खुदावन का कलाम कहता है कि तुम इसी विश्वास में बढ़ो, जहाँ कहीं पर भी मेरे वचन का शब्द तुम्हें सुनाई दे, तुम उस शब्द के पीछे हो लो। देखो, मेरी भेड़ें मेरा शब्द पहचानती हैं। देखो, एक वाणी आएगी और तुम पर प्रकट होगी, और धन्य है वो जो उस वाणी को सुनकर फिर जाए, क्योंकि जब तक तुम ना फिरोगे तब तक तुम अपने पिता की ओर से कुछ भी फल प्राप्त नहीं कर पाओगे। आज जो कोई भी इस मीटिंग के वचन को सुन के फिरता है, उसके जीवन में आश्चर्यचकित कार्य हो रहे हैं। आज जब मैं दिन में एक प्रार्थना कर रहा था, तो उस बहन की तबीयत बहुत ख़राब थी, और उसकी आवाज़ से मुझे पता लग गया कि ये बहन की तबीयत बहुत ख़राब है। वो अपना 2nd डोज उसने लगवाया था, और कह रही थी, ब्रदर मेरी पूरी बॉडी पेन हो रही है, मेरा हाथ उठ नहीं पा रहा है, और मुझे बुखार है। और मैं प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करने के बाद जैसे मैंने आमीन कहा और थोड़ा उससे बात करने लगा, तो उसने एक गवाही दी। कहने लगी, ब्रदर मैं आपको गवाही देना चाहती हूँ। मैंने कहा, क्या हुआ ब्रदर, सिस्टर? उसने कहा, जब आप प्रार्थना कर रहे थे तो मेरे शरीर में एक कंपन हो रहा था, और जैसे ही आपने प्रार्थना आमीन करके ख़त्म करी, मेरा दाहिना हाथ उठने लगा, और मेरे अंदर से पूरी रीति से वो दर्द जो रात भर बना था वो गायब हो गया है। और अब मैं अपने आप को चंगा और पूरी रीति से अच्छा फील कर रही हूँ।
मैंने कहा सिस्टर ये शब्द है, ये कोई मनुष्य नहीं है, ये मेरे प्रार्थना करने के कारण आप चंगी नहीं हो रही, बल्कि ये वही शब्द है जो युगानुयुग एक सा है। इसी शब्द ने आदम को जिलाया, इसी शब्द ने लाजर को जिलाया, और इसी शब्द ने बर्तुलमै की आंखों को चंगा किया है। और आज यही शब्द मेरे प्यारे भाई बहनों, जब मैं आपके लिए प्रार्थना में कर रहा हूं तो आप भी चंगी हो गई हैं। इसमें कोई अचंभे की बात नहीं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और रोगी चंगा हो रहा है, क्योंकि ये काम तो होना है, क्योंकि हमारा खुदा सच्चा है। मैं आपको सच कह रहा हूं, हमारा खुदा झूठा नहीं है, हमारा खुदा सच्चा है, और वो सच में आज भी जीवन देने के लिए सामर्थी है। किसी के पास जीवन नहीं है, सबके पास मृत्यु है। हर जना अपनी मृत्यु को लेकर भाग रहा है, परंतु मैं तुमसे सच कहता हूं कि धन्य है वे जो जीवन की ओर भागते हैं। देखो दौड़ में दौड़ते सभी हैं, परंतु पुरस्कार उसी को मिलता है जो दौड़ में इनाम पाता है, जो दौड़ में बना रहता है। देखो पौलुस कह रहा है कि मैं एक ऐसी दौड़ दौड़ रहा हूं कि मेरी दौड़ सफल हो रही है। मैं दौड़ में लक्ष्यहीन नहीं, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर दौड़ता चला जा रहा हूं। मैंने एक अच्छी दौड़ दौड़ी है, मैंने एक अच्छी कुश्ती लड़ी है। तीमुथियुस कहता मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है। आमीन। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब हम आगे बढ़ते हैं, दूसरों के घर में जाके मीटिंग करते हैं, वे दूसरे नहीं बल्कि वो हमारे भाई बहन हैं। और जब मेरे प्यारे भाई बहनों आज इस घर में मीटिंग हो रही है, तो इस घर में मीटिंग केवल 1 2 3 4 5 6 खुदावन नहीं, बल्कि हम सब यहाँ पर बैठे हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे उत्तम बात यह है कि हम उसको आदर और महिमा देने के लिए बैठे हैं। यहाँ पर कोई किसी का स्वार्थ नहीं है कि मीटिंग में हमारे जीवन में ऐसा हो तभी हम मीटिंग कराएं। मीटिंग में तो हमारे जीवन में ऐसा हो। चलो खोलो आयत, खोलो प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल नबी की पुस्तक, हालेलुया। दानियल नबी की पुस्तक खोलें, उसका 3रा अध्याय। हालेलुया। आइए देखें प्रेज़ द लॉर्ड कि खुदावन आदर और महिमा के योग्य है, और वो युगानुयुग एक सा है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने अपने वचन में कहा, देखो मैं तुमको सच कहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी सामर्थ तुम पर बनी रहेगी। अगर हम बहुत ध्यान से देखें दानियल नबी की पुस्तक, हालेलुया, उसका 3रा अध्याय, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, और उसकी मेरे प्यारे भाई बहनों 18वीं आयत हम पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल नबी की पुस्तक, 1 मिनट का समय दीजिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। दानियल नबी, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दानियल नबी की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसकी हम पढ़ें जरा, कौन सी आयत थी? 18वीं आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम क्या कह रहा है? परंतु यदि नहीं, 17वीं आयत और 18वीं आयत पढ़े। 17वीं, हमारा खुदा जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। देखिए यहाँ पर खुदा का काम, खुदा का वचन हमें एक बात बता रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यहाँ पर गवाही दे रहे हैं कि देखो जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमें हर एक चीज़ से बचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। पहले तो सबसे पहले हमें ये विश्वास करना है कि जब हम वचन में बैठते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, क्या वचन में इतनी सामर्थ है कि हमारा जीवन बदल सके? अब आपको मैं बताऊं, वचन में इतनी सामर्थ है कि वो आपका जीवन बदल सके, लेकिन लोगों को विश्वास नहीं है। खुदा जीवन है। खुदा मिट्टी को सांस फूका और आदम बन के खड़ा हो गया। खुदा ने 4 दिन के मरे लाजर को जीवित कर दिया। ये बातें सारे मनुष्य सुनते हैं, परंतु इस पे विश्वास नहीं करते। तब खुदा का कलाम कहता है देखो तुम भक्ति तो करते हो, परंतु उसकी शक्ति पे विश्वास नहीं करते।
और जितनों ने ये बात जान ली कि खुदा ही जीवित है और उसका वचन ही हमें जीवन देने के योग्य है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम जब मीटिंग कराते हैं तो हम कहते नहीं, ये मीटिंग केवल शांति और हमारे चंगाई और हमारे बढ़ोतरी के लिए नहीं है, बल्कि यह मीटिंग खुदा के आदर के लिए है। अब बहुत तेरे लोग मीटिंग कराते हैं, कोई कराता है कहता है हमारे घर में शांति आ जाए, कोई कहता है भैया हमारी बहू ठीक हो जाए, कोई कहता है भैया हमारा बेटा बहुत गड़बड़ है, आप मीटिंग करने आइए हमारे घर में, हमारा बेटा ठीक हो जाए, कोई कहता है भैया हमारा रोग ठीक हो जाए। लेकिन कौन जना कहता है कि मैं अपने घर में मीटिंग इसलिए कराऊंगा कि मेरा खुदावन मेरे घर में वास करेगा, मेरे घर में उसको आदर मिलेगी, मेरे घर से उसको महिमा मिलेगी। अगर हम ऐसे सोच के मीटिंग कराते हैं और ये हमारा खुदा के प्रति नज़रिया होता है, तब मेरे प्यारे भाई बहनों हम इस जीवित वचन पे विश्वास करते हैं। नहीं तो जनरल मर्चेंट की दुकान पे तो सब जने पहुंच के पैसा लेके खड़े हो जाते हैं और जानते हैं पैसा देंगे तो वो जो देगा। आज यीशु मसीह की मीटिंग, आज यीशु मसीह की प्रार्थना लोग इसलिए कराते हैं कि हमारे जीवन में चंगाई आ जाए, हमारे जीवन में ये हो जाए, हमारे जीवन में वो हो जाए। लेकिन खुदा का कलाम कहता है धन्य है वो जो बिना देखे मुझे विश्वास करते हैं। बिना देखे यानी बिना स्वार्थ के मेरे पास आते हैं। देखिए यहाँ पर सदरक और मसीह और अबेदनगो के कुछ शब्द हैं। 17वीं आयत पढ़ें जरा, क्या कह रहा है, फिर से पढ़ें। हमारा खुदा जिसकी हम उपासना करते हैं। आप यहाँ इस समय क्या करने बैठे हैं? उपासना करने बैठे हैं, आराधना करने बैठे हैं, उसको आदर देने बैठे हैं, उसकी सुनने बैठे हैं, उसके वचन पे मन लगा रहे हैं। हमारा खुदा, पहली सबसे पहले बात उन्होंने कहा हमारा खुदा, अर्थात ये जीवन, ये वचन हमारा है। जिस दिन हम इसको हमारा कहेंगे उस दिन हमारे लिए इसके प्रति एक कर्तव्य होगा। संसार के किसी बच्चों के लिए हमारा कोई कर्तव्य नहीं होता। वो आते हैं जाते हैं, हाँ बेटा बहुत अच्छा है, आपका बच्चा बहुत अच्छा है, बेटा अच्छा है तो रख लो, नहीं रखते हैं। बेटा बहुत अच्छा है आपका, बेटा बहुत अच्छा है, बेटी तो आपकी बहुत अच्छी। लेकिन उसके साथ कोई भी कार्य, उसके साथ कोई भी चीज, हम उसके साथ हमदर्दी नहीं करते। हम उसके जीवन में कुछ भी बढ़ोतरी के लिए कुछ कार्य नहीं करते। किसके लिए करते? हम अपने बच्चों के लिए करते हैं। फीस भरेंगे अपने बच्चों की, कपड़े लाएंगे अपने बच्चों के लिए, भोजन बनाएंगे अपने बच्चों के लिए। बहुत ज़्यादा होगा दूसरे के बच्चे के लिए 1 दिन कर देंगे, 2 दिन कर देंगे, रोज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जिस दिन वो बच्चा हमारा होगा, आमीन, जिस दिन वो बच्चा हमारा हो जाएगा, उस दिन हम बिना कहे 4 केले लाएंगे। एक इस बच्चे का भी है, एक हमारा है, एक तुम्हारा, एक इसका। उस दिन हम अंडे उबालेंगे तो केतली में 4 अंडे पड़ेंगे, एक अंडा उसका, एक अंडा इसका, क्यों? हमारा। यहां पर सदरक मशेक अबेदनगो कह रहे हैं, फिर पढ़ें, हमारा खुदा जिसकी हम उपासना करते हैं। हमारा खुदा। आज कितने लोग इस खुदावन यीशु मसीह को हमारा कहते हैं? मालूम है आज क्या कहते हैं सब? देखिए, कान लगाइए, आंखें याजक की तरफ करिए। आप जानते सब क्या कहते हैं यीशु मसीह के बारे में? हमारा नहीं कहते। यीशु मसीह तो सबका खुदा है। जाओ देखिए आज के शब्द, देखिए हमारा नहीं है, यीशु मसीह तो सबका खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह सबका खुदा। अब ये सबका खुदा कह के छोड़ दिए, यानी सब जने की जिम्मेदारी है यीशु मसीह से प्यार करने की। हमारी केवल अकेले की थोड़ी ना जिम्मेदारी है। लेकिन यहां पर सदरक मसीह अबेदनगो राजा से नहीं कह रहे तुम्हारा खुदा, तुम्हारी प्रजा, सबका खुदा, कह रहे हमारा खुदा। जिस दिन हम इस वचन को अपना कहेंगे, उस दिन इस वचन के प्रति हमारा एक कर्तव्य आएगा, और वो कर्तव्य ये आएगा कि हम इसके प्रति ईमानदार बने।
आज हम इसके प्रति ईमानदार क्यों नहीं है? आज हम वचन की सुनते हैं परंतु उस पर चलने के लिए तैयार क्यों नहीं रहते? क्योंकि हम कहते हैं सब नहीं चल रहे तो हम कैसे चलें? भैया देखो सब तो ऐसे ही करते हैं। देखिए वही वाले सब वाला सब आ जाता ना, जब यीशु मसीह का नाम लो सबका खुदा है भैया वो। अरे भैया भैया हम ही थोड़ी ना केवल क्रिसमस मनाते हैं, सब क्रिसमस मनाते हैं, सबका खुदा है वो। अब देखो सब भी तो ऐसे ही कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं भैया, तो इसको कौन सुनेगा? इसकी कौन मानेगा? जब हम सब में आ जाएंगे तो इसकी कोई नहीं मानेगा। इसकी वो मानेगा जो कहेगा ये मेरा है, ये हमारा है, ये खुदा मेरा है। मैं अपने जीवन में अपने खुदावन यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं। अब जब मैं अपने यीशु मसीह को ग्रहण करूंगा तो मेरा कर्तव्य इसके प्रति कुछ आएगा। अगर इसी यीशु मसीह को लेते समय मैं कहूं हम सब के नाम में हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, किसके पास जाके पूछोगे कि यीशु मसीह के पास साथ आप क्या कर रहे हैं? एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी के जीवन में नहीं है। सदरक मसीह अबेदनगो का शब्द सुनिए। इससे पहले लोग कहते हैं कि सदरक मसीह अबेदनगो को खुदा ने आग की भट्टी से बचा लिया। आमीन। लोग कहते हैं कि सदरक मसीह अबेदनगो जब आग की भट्टी में थे तो यीशु मसीह भी वहां उतर के आ गया। आमीन। लेकिन कभी भी किसी ने यीशु मसीह के नाम में सदरक और मसीह और अबेदनगो के शब्द नहीं पकड़े। शब्द ही वचन है। उनके शब्द क्या थे? सुनिए उनके शब्द क्या थे। फिर पढ़े 17वीं आयत। हमारा खुदा जिसकी हम बस हमारा खुदा। आज जो निर्णय कहेगा ये खुदा मेरा है, जब मेरे जीवन में आएगा तो मेरे जीवन से ये सबके जीवन में काम करेगा। अब मेरे जीवन में ही नहीं है तो सबके जीवन में कैसे काम करेगा? इसलिए इसने कहा ये मेरा खुदा है। मरियम ने कहा मैं तेरे कथन को ग्रहण करती हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। अर्थात मुझ में का मतलब मैं इस वचन को ग्रहण करती हूं। और भी कुमारियां थी वहां पर, उन्होंने वचन को नहीं ग्रहण किया। वचन को ग्रहण किसने किया? मरियम ने कहा तेरा कथन मुझ में पूरा हो। इसी तरीके से जिस तरह से यहां पर सदरक मसीह का अबेदनगो कह रहे हैं कि हमारा खुदा, वैसे ही मरियम ने कहा तेरा कथन मुझ में पूरा हो। क्यों? क्योंकि तू मेरा पिता है। कह रही है देख मैं तेरी दासी हूं, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। किसी की दासी नहीं हूं, तेरी दासी हूं। आमीन। अगर मैं इसका दास हूं तो इसका वचन मुझे पूरा होगा। समझिए, आज जब हम वचन को हमारा कहेंगे तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। आज सब जी चुरा के, नजर चुरा के और एक चौड़े मार्ग से बच बच के निकल जाते हैं। आशीष चाहिए तो हमें चाहिए, संतान चाहिए हमें चाहिए, शादी में के लिए अच्छी लड़की चाहिए हमें चाहिए, शादी के लिए अच्छा लड़का चाहिए हमें चाहिए, धन चाहिए हमें चाहिए, यीशु मसीह के नाम में घर चाहिए, यीशु मसीह हमें एक अच्छा घर दे दो, हमें चाहिए। हमें तब नहीं कहते सबको चाहिए, तब खुदा हमें घर दे दो ना, हमारे लिए खुदावन यीशु मसीह हमारे लिए एक घर तैयार कर दो। हमें जो भी चीज चाहिए, हमें चंगाई चाहिए यीशु मसीह के नाम में हमें। लेकिन जब यीशु मसीह कहता है कि मैं तेरे जीवन में आना चाहता हूं, हमारे जीवन में क्यों आ रहे प्रभु? आप तो सबके प्रभु हैं ना, सबके जीवन में आइए। हम मीटिंग क्यों कराएं?
क्यों कराएं हम मीटिंग? क्या सबके घर में मीटिंग हो रही है? क्या नहीं हो रही? तो हमारे घर में भी नहीं हो रही। हेलो, जिस पल हम अपने खुदा को अपना कहेंगे, उस पल खुदा हम पर अपने दृष्टांतों को, अपने प्रकाशन को, अपनी सामर्थ को हम पर प्रकट करेगा। एक बार खुदा को अपना पिता जानकर ग्रहण कर। क्यों कहा उसने कि मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। जाओ दुनिया में निकलो और जाके देखो कि किसने कहा कि मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। यहां तक कि संसार का जो पिता है वो भी अपने बच्चों से ये नहीं कहता कि मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा। उसको मालूम है कि एक दिन मैं इसको छोड़ के जाऊंगा, एक दिन जाऊंगा। आज भला मैं इसका पिता हूं, लेकिन एक दिन होगा जब मेरे बच्चे मैं तुझसे दूर हो जाऊंगा, तू अनाथ हो जाएगा। संसार में किसी देवी देवता, संसार में किसी भी पिता ने, संसार में किसी भी मनुष्य में कहने की ये सामर्थ है ही नहीं। लाके खड़ा कर दो मुझे मेरे सामने, उस मनुष्य को ढूंढो, जाके लाके खड़ा करो एक मनुष्य को मेरे सामने जो ये कहने की सामर्थ रखे कि मैं अपने बच्चों को कभी अनाथ ना छोड़ूंगा। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, चाहे करोड़ों रुपए की संपत्ति हो और चाहे कहीं का पीएम हो और चाहे किसी का कहीं का दादा हो। लाके खड़ा कर दो उस मनुष्य को जो कह दे मेरे सामने कि मेरे बच्चे कभी अनाथ नहीं होंगे। किसी में इतनी सामर्थ नहीं है। केवल एक खुदावन यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेरे बच्चे सुन, मैं तुझे कभी अनाथ ना छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा, मैं जीवन भर तेरे साथ रहूंगा। यह केवल कहने की सामर्थ क्रिएटर के अंदर है, क्योंकि क्रिएटर ने हमें बनाया है। और जब क्रिएटर हमें बनाता है तो वह जिम्मेदारी लेता है कि हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इसका पिता हूं। आज हम इस जिम्मेदारी को देख के क्या ग्रहण करते हैं कि हाँ, जो जिम्मेदारी हमारा पिता कह रहा है कि हम उसके बच्चे हैं, हाँ हम उसके बच्चे हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल इस बात को ग्रहण करना है कि हम खुदा के बच्चे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, कनेक्ट कर दो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हॉटस्पॉट ऑन कर दो, प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत जरूरी है खुदा के वचन पे कान लगाना, हालेलुया। क्योंकि जब तक हम खुदा के वचन पे कान नहीं लगाएंगे, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमें कोई भी फल प्राप्त ना होगा। इसका बंद कर दिया है और आ जाएगा, आ जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, आ जाएगा, हालेलुया, आ गया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको सच कह रहा हूं, एक बार सदरक और मशेक और अबेदनगो के शब्दों पर ध्यान दो, क्योंकि शब्द ही वचन है। जब उस बहन ने कहा आप प्रार्थना कर रहे थे और मैं चंगी हो रही थी, आपने आमीन आमीन कहा और मैं चंगी हो गई। अब मुझे यहां से कहना चाहिए, देखा बहन मैं कितना सामर्थी हूं, मैं कैसे प्रार्थना करता हूं, मेरी प्रार्थना के जरिए आप चंगी हो गई, आप मुझे धन्यवाद दीजिए, आप बढ़िया से एक भेंट मेरे लिए लेके आइए। मैंने तुरंत कहा ये कोई मनुष्य नहीं कर रहा, ये खुदा कर रहा है, क्योंकि ये खुदा जैसे मेरा है वैसे ही आपका भी है। बस बात ये है कि आज आपने विश्वास किया और आप चंगी हो गई। एक बार, सिर्फ एक बार अपने पिता को पिता करके ग्रहण कर लो। एक बार केवल अपने पिता को पिता कह के ग्रहण कर लो, देखो ये कभी नहीं छोड़ेगा। क्यों आखिर हम पिता के साथ कई नाम लगाते हैं? पिता के स्थान पे कोई नहीं खड़ा हो सकता। एक बार केवल इस बात को समझ लो
उस पिता के स्थान पे जहां हमारा खुदावन यीशु मसीह खड़ा है, उस स्थान पे खड़ा होने के योग्य कोई नहीं है। हाँ, एक जगह है कि हम उसके पैरों तले पड़े रहें। हमारी जिम्मेदारी बस इतनी है कि हम उसके पैरों के पास आ जाएं। बस यही एक उत्तम स्थान है। अरे हम उसके बराबर में नहीं खड़े हो सकते, हम उसकी नज़रों में नज़रें मिला के नहीं देख सकते, यहाँ तक कि हम उसके सामने ये नहीं कह सकते कि खुदा मैं तेरा दास हूँ, नहीं कह सकते। ये खुदा ही है जो हमें अपना दास, अपना पुत्र, अपनी पुत्री बनाता है। नहीं तो हम निकम्मे इस योग्य नहीं कि अपने इस पवित्र वचन, अपने पवित्र खुदा के सामने खड़े हों। एक बार बस इस पवित्रता को ग्रहण कर लो। कौन ग्रहण करेगा इस पवित्रता को? भैया हम तो बाइबल पढ़ते हैं, भैया हम तो प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, भैया हम तो मीटिंग भी कराते हैं। मीटिंग कराने से, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने से, यीशु मसीह के वचन को पढ़ने से और यीशु मसीह के नाम में चलने से आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे। आज मैं बता रहा हूँ आपको, डंके की चोट पे कह रहा हूँ, आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बाइबल पढ़ के आप यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आप प्रार्थना सुन के यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। आप यीशु मसीह को उसाते हैं प्रार्थना को पे कान लगा के भी ग्रहण नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए रोमियो 6 खोलें। कहीं ले जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस पे अभी आएंगे हम, इस पे आएंगे भैया, आएंगे हम। रोमियो 6 खोलें। ऐसी कैसी बात कर दी भैया, बाइबल पढ़ के भी हम नहीं ग्रहण कर पाएंगे, प्रार्थना सुन के भी नहीं ग्रहण कर पाएंगे, हैं? ये कौन सी बात कह रहे हैं? तो भैया फिर हमारा सुनना बेकार है, फिर जब ग्रहण नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें एक चिन्ह हैं। ग्रहण कैसे करेंगे? देखिए, आइए, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो 6 और उसकी 3री आयत पढ़ें। क्या तुम नहीं जानते? हाँ बेटा, तुम भी पढ़ो। हाँ पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते? पढ़ो सैमुअल। सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। ये देखिए ग्रहण करना। आमीन। ग्रहण करने का तरीका है। शैतान भी बाइबल पढ़ता है, बड़े चौड़े से पढ़ेगा। आयतें खुलवाइए आप, आयतें खोलेगा। कल देखा था, शैतान बैठा था मीटिंग में बैठा हुआ था, और सबसे कमज़ोर, सब जवान बैठे, सब बढ़िया बैठे। वो शैतान सबसे कमज़ोर, छोड़ो, हालेलुया, सबसे कमज़ोर बेचारी बैठी थी आराम से, और वचन चल रहा था, कहीं और नहीं, वचन के बीच में ही आ गया शैतान। हम नहीं जानते, तुम क्या कर रहे हो? देखा था कि चिल्ला के बोला था शैतान। प्रभु को नहीं ग्रहण कर रहा था, प्रभु को। कहाँ बैठा था? वचन में। क्या सुन रहा था? वचन। मैं आपको बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं, यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब उसकी मृत्यु में सहभागी होना। आमीन। रोमियो 6 क्या कह रहा है? रोमियो 6:3। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? नहीं, हम तो बाइबल पढ़ते हैं। फिर कह रहा, देखो, हम बाइबल पढ़ते हैं तो कह रहा क्या तुम नहीं जानते? हम प्रार्थना में बैठते हैं, क्या तुम नहीं जानते? हम मीटिंग सुनते हैं, क्या तुम नहीं जानते? कौन कह रहा? खुदा। क्या तुम नहीं जानते? क्या नहीं जानते प्रभु? आप ही के नाम में तो केक बनवाते हैं, 1 किलो अखरोट डलवा देते पूरा, फिर पैसे का मुंह नहीं देखते हैं। सोनिका, फिर चाहे 1 किलो बादाम, चाहे जितने का मिले, 1 किलो बादाम डलेगा तो डलेगा यीशु मसीह के नाम में। बगल में यीशु मसीह हंसता खाएगा खुद और कह रहा यीशु मसीह के नाम में हेलो। कह रहा क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? क्या नहीं जानते? पढ़ो। कि हम सब
कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा नहीं, जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया। आमीन। वचन क्या कह रहा, फिर पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा कि लिया, हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। आमीन। मर गए हम। कौन? रोहित? कोई रोहित नहीं है। या तो अपने आप को जीवित कर लो, या तो यीशु मसीह को जीवित रखो अपने जीवन में। हमने यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। आमीन, आमीन। और जब हम यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लेते हैं, तब हम इस वचन को ग्रहण करते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर सदरक और मसीह को अबेदनगो खड़े हैं, और सदरक और मसीह का अबेदनगो ये नहीं कहे राजा तेरा खुदा, राजा तेरी प्रजा का खुदा नहीं, राजा तेरा खुदा नहीं, तेरी प्रजा का खुदा नहीं, हमारा खुदा। आमीन, आमीन। ये देखिए क्या कह रहा हमारा खुदा। क्यों कह रहा हमारा खुदा? हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। और जब हम बपतिस्मे का मतलब, हम जब गाड़े जाएंगे, जब हम जाते हैं पानी में जाते हैं, तो हम यीशु मसीह के नाम में अपने पापों को गाड़ते हैं, और जब हम वहां से उठते हैं तो हम यीशु मसीह के नाम में एक नई सृष्टि होते हैं। ये बपतिस्मा हमने लेके इस वचन को ग्रहण करके इस पे चलना शुरू। अब ये वचन हमारा है, क्योंकि हमने यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लिया है। Praise the Lord. हमने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। हम उसके साथ गाड़े गए हैं। उसकी कब्र कहीं और नहीं बल्कि हमारे साथ है, और उसकी कब्र कहीं और नहीं बल्कि हमारे साथ खुल के हमको निकालेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं, कोई मनुष्य इतना सामर्थ्य नहीं है कि तुम उसके साथ गाड़े जाओ। केवल एक है जिसने कहा कि तुम मेरे साथ गाड़े जाओगे और मेरे साथ जी उठोगे। आमीन। ये क्रिएटर है। इसलिए मैं कहता हूं, केवल पढ़ने वाले ना बनो, केवल चलने वाले ना बनो, केवल बोलने वाले ना बनो, केवल सुनने वाले ना बनो, बल्कि उसको हमारा कहने वाला बनो। ये खुदा हमारा है। उसने हमारे लिए क्रूस पे जान दी है। आमीन। और अगर हमारे लिए वो नंगा हुआ, अगर हमारे लिए उसे था झापड़ खाए, अगर हमारे लिए उसने अपने मुंह पे थूक सहा, तो आज हमारा भी कोई फर्ज बनता है कि उसके नाम में जाके सुसमाचार का प्रचार करें। क्या मिलता है आपको सुसमाचार का प्रचार करके जाने में? ये रोज रोज मीटिंग करके क्या मिलता है आपको? आज लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, वो लोग रोज मीटिंग नहीं कर रहे हैं। आप लोग रोज मीटिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जो कमा रहे हैं वो है यीशु का लहू। Amen. क्योंकि यीशु का लहू हमारे सारे पापों से हमको छुटकारा देता है। और यीशु मसीह के लहू को लेके जब हम जाते हैं, तो वे जो पूरी रीति से संसार के बने रहते हैं, जब उनके ऊपर यीशु मसीह का लहू का छिड़काव होता है, तो वो भी नई सृष्टि बन जाते हैं। आमीन, आमीन। अंतर है, अंतर है। आज इस मीटिंग में चलने वालों के जीवन क्यों बदल रहे हैं? आज इस भाई ने गवाही क्यों दी कि मेरा सबसे अजीज जने का जीवन बदल गया, बहुत ही घातक चीज में चला गया था। क्यों गवाही दे रहा है? आज वो बहन क्यों गवाही दे रही कि आप प्रार्थना कर रहे हैं, हम चंगे हो गए हैं? आज लोग यहाँ पर गवाहियाँ क्यों देते हैं? मीटिंगों में आप देखते होंगे गवाहियाँ। आज लोग मीटिंग के अंदर चिल्लाते क्यों हैं? आज यीशु मसीह को आराधनालय से निकाला था कि नहीं निकाला था? और क्या कहा था कि फिर यहाँ ना आना, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। यीशु मसीह के अपने ही लोगों ने उसका इनकार किया था कि नहीं किया था? यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं अपने ही घर में मेरा अनादर हुआ। सच
और खुदा ने क्या कहा, जब मेरे नाम के कारण तुम्हारे ऊपर ये ऐसी बातें आए तो धन्य मानना। और क्या मैं आपको ये बता रहा हूं कि मेरे ऊपर ये बातें आई हैं? मैं आपको ये बता नहीं रहा, मैं तो मीटिंग कर रहा हूं और उस समय ही लोग कह रहे हैं कि आप घर में प्रार्थना करने ना आइएगा, हमारे घर में प्रार्थना करने तो आप ना आइएगा, अब हम प्रार्थना नहीं कराएंगे आपसे। देखिए, मैं बोल नहीं रहा, आप देख रहे हैं। तो सोचिए, जब आप इस भाई के जीवन में ये होते देख रहे हैं तो भाई के जीवन में कितने लोगों ने इसके विरोध में बात करी होगी। और जब ये मीटिंग में आता है तो उनकी बात क्यों नहीं बताते भैया? हमारे साथ तो एक भी छोटी सी बात होती तो हम उसमें मिर्ची और नमक और काली मिर्च और नींबू निचोड़ के फिर सबको बताते हैं। आपके साथ इतनी बार लोगों ने कुछ कहा होगा, जब हमारे सामने ऐसा कह रहे हैं, मीटिंग में बैठे ऐसा कह रहे हैं, तो आपके जीवन में तो जब आप इतने सालों तक कितने लोगों ने आपको कहा होगा, आपने आज तक भी किसी के बारे में बताया क्या? नहीं। फिर आपने क्या बताया? अपने पिता की बात। आमीन। यीशु मसीह ने कभी भी किसी के बारे में नहीं बताया उसने मेरा अनादर किया, इसने अनादर। यीशु मसीह ने कहा ये होना जरूरी है, बस केवल इसने ये कहा ये होना जरूरी है। अपना चल दिया क्या करने? पिता के कामों का बखान करने। सोचिए, दूध उबल के केतली से कब गिरता है? जब पूरा झाग होके पूरा भर के उसमें से टपकने लगता है। और चलती मीटिंग में आपके विरोध में दुष्ट आत्मा तब बोलती है जब पूरी रीति से आप सोते की तरह बह रहे होते हैं। ध्यान रहे कि यीशु मसीह ने जैसे ही बपतिस्मा लिया, वचन कहता है और वो सामर्थ से भर गया, शैतान उसके सामने आके खड़ा हो गया। कब शैतान उसके सामने आके खड़ा हुआ? जब सामर्थ उसके वस्त्र से बह रही है। तो यानी कि आपकी मीटिंग, आप जो खुदावन में चल रहे हैं, ये भाई जो मीटिंग में चल रहे हैं, ये जो छोटे छोटा झुंड मीटिंग में चल रहा है, ये मीटिंग यानी ये खुदा के वचन से भरा जा रहा है। अब दुष्ट उसकी गवाही दे रहा है और बोल रहा है ये मीटिंग नहीं होगी, इनको ना बुलाना, ये मीटिंग नहीं होगी। आनंद मनाओ कि तुम्हें बोलना नहीं पड़ रहा कि देखो कि कोई ऐसा कह रहा है। नहीं तो अभी जाके कहो किसी से कि भैया हम तो मीटिंग करने आते हैं, लोग कहते हैं भैया मीटिंग किस बात की नहीं, हमारे यहाँ नहीं, तो सब कहते हैं ऐसे ही बता रहे हैं, कोई मीटिंग के लिए मना नहीं करता। तुम ही बताओ, कोई मीटिंग के लिए मना करेगा? नहीं, कोई नहीं मना करेगा, कोई ऐसा नहीं है, हैं? यीशु मसीह के नाम में कोई मना नहीं करेगा, सब जने पानी पिलाएंगे। कुछ नहीं हो तो 4 पार्ले जी की टॉमी वाली बिस्किट बची होगी वो ला के रख देंगे, लेकिन मीटिंग तो करा लेंगे। कोई मीटिंग के लिए मना नहीं करता। कोई करता है मीटिंग के लिए मना? देखो मीटिंग में ही मना कर रहे, मीटिंग के लिए मीटिंग में मना कर रही दुष्ट आत्मा। हमारे घर में नहीं मानना, ये दुष्ट। तभी तो मैं कहता हूं मेरे साथ चलो आप, लेकिन चल रहे हैं। अच्छा, और कोई नहीं देख पा रहा होगा, ये जो रोज मीटिंग देख रहा है वो ये चीज देख लेगा या हो क्या रहा है, लेकिन जो नहीं देख रहा, जो केवल ये जानता हाँ वो वाले भैया, वो कौन, वो काले से हैं, हाँ, और नाटे से हैं, हाँ, और पेट भी निकला, हाँ हाँ हाँ, अरे वो प्लेटिना घुमा घुमा के पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते रहते, कोई काम नहीं है उनके पास यार, उसके चक्कर में ना आना, फालतू फंड यार, वो उसके चक्कर में आना नहीं, तुम वो बुलाना नहीं उसको, मन तुम्हारा डाइवर्ट कर देगा। उसके चक्कर में कहाँ आ गए? वो लोग अपनी पता नहीं कौन कौन सी बातें लेके आएंगे, तुमको घुमाएंगे, मतलब पता नहीं क्या कर देंगे। घर के फालतू हैं उन लोग, पता नहीं, उनके पास कुछ नहीं, काम नहीं है ना, काम वाम है नहीं, अपना डाले अपना चले गए, कहीं जाएंगे कुछ ठंडा मिल जाएगा पानी पी लेंगे, बस कोई काम वाम है नहीं उनके पास। देखो बताने वाले, लेकिन सामने आके खड़े हो जाएंगे और ब्रदर पास्टर
पास्टर प्रेज द लॉर्ड। ओह पास्टर बहुत अच्छा काम, पास्टर बहुत बढ़िया, पास्टर आप बहुत बढ़िया, ऐसा तो कोई नहीं कर रहा, आप चल रहे रोज चल, कैसे आपके भाई तो समय मिल जाता पास्टर साहब। समझिए वचन को, तो आप कैसे पहचानेंगे कि यही आपके विरोध में बात कर रहा है और यही आपके फेवर में बात कर रहा है? खुदा कह रहा है मनुष्य की ओर दृष्टि ना करो। कुछ आएंगे तुम्हारी तारीफ करेंगे, कुछ आएंगे तुम्हारी बुराई करेंगे। बस ये केवल दो चीज कर सकते हैं मनुष्य। मनुष्य केवल क्या कर सकता है? दो चीज, या तो तारीफ या तो बुराई। लेकिन खुदा तीसरी चीज करता है। खुदा तीसरी चीज करता है, वो है जीवन। जीवन देता है। उसने ये नहीं कहा मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, उसने ये नहीं कहा कि तुम्हारा ए दाऊद, हाँ तू मेरे हिसाब से चल, देख मैं तेरा नाम पुस्तक में लिख दूंगा, लोग जानेंगे तेरे नाम को। नहीं 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 नहीं, दाऊद चल मेरे साथ चल। कहाँ चले प्रभु? हरी हरी चराइयों में चराऊंगा। अरे प्रभु हरी हरी चराइयाँ, अरे मैं तो एकदम सूखी सूखी चराइयों को चर रहा हूँ, हरी हरी चराई चलाऊँ। चलो चलो चलो, हरा जीवन, हरा जीवन। जो पेड़ हरा होता है उसके पास सब जाते हैं, जो सूखा होता है उसके दूर से ही सब भागते हैं। हमेशा इस बात को ध्यान रखो। आज खुदा हमसे बात कर रहा है और कह रहा है, रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय उसकी 3री आयत पढ़े। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, कि हम सब जिन्होंने यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। आगे, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हाँ हम उसके साथ गाड़े गए। उस बपतिस्मे के कारण, उस मृत्यु का बपतिस्मा लेने के कारण हम उसके साथ गाड़े गए हैं। जाके देखो, कोई किसी के साथ गाड़ा नहीं जाता। बहुत बेचारे लोगों की बहुत ख्वाहिश होती है, पत्नी मर जाए तो पति वहीं पर कब्र के पास ही कहेगा, इन्हीं के बगल में हमारी कब्र भी बनेगी, इन्हीं के बगल में, भैया किसी को और को दफनाना नहीं, तो उसके साथ शादी हो जाएगी। हमारी साथ शादी हुई है, हमारे साथ बचपन से रही है, अब हम भी इसी के बगल में ही कब्र बना लेंगे, रिजर्व करा लेते हैं, पैसा दे देते हैं। लेकिन प्रभु कह रहा साथ में गढ़ो, प्यार है तो गढ़ रही है, गढ़ जाओ, अभी गढ़ो। हमारा बच्चे तो ऐसे ही कहे बगल में, कब हम हाँ नहीं बगल में काहे बनाए, तुम्हारे साथी, इन्हीं के साथी गढ़ जाओ, दोबारा करना भी नहीं पड़ेगा। बहुत पागल आदमी है यार ये तो। देखो हाँ तुम बहुत प्यार करते हो, उसी के साथ गढ़ो, भागेगा भागेगा आदमी। लेकिन खुदा कह रहा मैं तेरे साथ गढ़ रहा हूँ, गढ़ रहा हूँ तेरे साथ, ये मेरा खुदा है। कोई नहीं गड़ेगा, कोई नहीं गड़ेगा तुम्हारे साथ, गड़ेगा खुदा। बपतिस्मे, यीशु मसीह के बपतिस्मे के कारण हम उसके साथ गाड़े गए हैं। ये सारी बातें सदरक मसीह अबेदनगो को मालूम है। बाकी राजा तो आराम से फल और उसाते हैं, जूस और रानियों में लगा रहता है, और प्रजा मस्त। और ये जो खड़े हैं सदरक मसीह का अबेदनगो, ये कह रहे हैं हम जब तुम जूस पी रहे थे ना राजा फलों का, और ए प्रजा जब तुम इसके फेंके हुए टुकड़ों पे को खा रही थी ना कुत्तों की तरह आके, तब हम अपने मसीह के साथ गाड़े गए थे। अब ये सदरक मसीह का अबेदनगो को मालूम, कह रहे हमारा खुदा। अब पढ़ो वो आयत, हाँ दानियल नबी, अरे यार क्या खुदा का वचन चल रहा, नहीं अद्भुत है। हाँ क्या कह रहा है? दानियल नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसकी कौन सी आयत? 17वीं आयत पढ़े बेटा, पढ़ो। हमारा परमेश्वर, हमारा खुदा जिनकी हम उपासना करते हैं, जिनकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। ये धधकता हुआ भट्टा है नर्क। आमेन। इन
इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति हमारे खुदा में है। अभी देखिए फ्राइडे, बोलो फ्राइडे मजा आती है और सैटरडे और संडे 3 दिन की छुट्टी मिल गई इकट्ठा, 3 दिन की छुट्टी इकट्ठा। मॉल, मिठाई के शॉप और सब कुछ पूरा पैक रहेगा। और हमारी मीटिंग ऐसी चलती रहेगी। क्यों, तुम भी जाओ, अभी तो चकाचौंध हो रहा होगा, देखो कितना अच्छा लगेगा, मार्केट कितनी सजी होगी, मिठाई का डिब्बा बैठ रहा होगा। जाओ तुम भी अपने लिए कोई रक्षक ढूंढ लो, बच्चक बन जाएगा वो, भूत बन के आएगा वो। अरे खुदा ने कहा मैं तेरी रक्षा करूंगा, कहा है कि नहीं? अब जब खुदा ने कहा मैं तेरी रक्षा करूंगा, तो शैतान ने कहा यार ये रक्षा तो ये खुदा कह रहा करूंगा, तो शैतान ने एक डुप्लीकेट निकाला। देखो, जब शैतान ने सुना कि खुदा ने अपने वचन में लिखा कि मैं तेरी रक्षा करूंगा, जैसे ही खुदा ने लिखा मैं तेरी रक्षा, शैतान सुना, दौड़ा आया, नहीं 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 नहीं, ये रक्षा नहीं करेगा, तुम्हारी रक्षा तुम्हारा भाई करेगा। एक बनाओ त्योहार, कौन सा त्योहार? अलग, रक्षाबंधन। आज ईसाई भी खूब अच्छे से रक्षाबंधन मनवा रहा है। तो अगर रक्षाबंधन में भाई रक्षा कर रहा है, तो फिर खुदा किसकी रक्षा करेगा? खुदा ने कहा मैं तेरी रक्षा करूंगा। अब विश करो रक्षाबंधन, अब बंधाव राखी। हमारा खुदा हमारा रक्षक, इस आग की धधकती हुई भट्टी से बचाने की सामर्थ हमारे खुदा में है। हम तो अपने खुदा के अनुसार चलेंगे। पढ़े जरा क्या कह रहा है? हमारा खुदा जिसकी हम उपासना करते हैं, हमारा खुदा जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वो हमें इस धधकते हुए आग के भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। जा, इतना बल कहां से प्राप्त हो गया कि पीएम से और राजा से ऐसे बात कर लो? तेरे हाथ से छुड़ाने की शक्ति रखता है। आमीन। ये रोज की मीटिंग चलने के कारण हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ तो है जो ये मीटिंग हमें सामर्थ दे रही है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। समय निकट है, सब चीज आपके आंखों के सामने हो रहा है, क्या हो रहा है। किसी भी चीज पे आज भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन ये वरन हे राजा, वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथों से बचाने की भी, वरन हे राजा, वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं, अगर नहीं भी छुड़ाएगा, तो हे राजा, तो हे राजा, तुझे मालूम हो जाए कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे। हम नहीं उपासना करेंगे तेरे देवता की, और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। आमीन। वो हमारी रक्षा करे और या ना करे, लेकिन हम दंडवत नहीं करेंगे। तेरा सुन ले, मेरे घर में चाहे शांति आए या ना आए, चाहे चंगाई हो चाहे ना हो, लेकिन एक दो सुन, हम अपने घर में अपने खुदा की प्रार्थना जरूर कराएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यह है सदरक और मसीह और अबेदनगो का विश्वास, जो मसीह के साथ गाड़े गए हैं। और अगर हम भी मसीह के साथ गाड़े जाएंगे, गए हैं, तो उसी के समान चलेंगे।
और उसके समान चलने के लिए ये अवश्य है कि हम गाड़े जाएं। क्योंकि जब हम गाड़े जाएंगे तब लिखा है, रोमी की पत्री खोलो, प्रेज़ द लॉर्ड, 6 अध्याय और उसकी 4 आयत से पढ़ो। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। जैसे खुदा गाड़े जाने के कारण मसीह की आत्मा में जिलाया गया, वैसे ही हम भी उसके समान नए जीवन की सी चाल चलें। आमीन। अर्थात अब हमें नए जीवन की चाल चलनी है। अरे नए जीवन की चाल चलने का क्यों मतलब है? नए जीवन की हम जब चाल चलेंगे, क्योंकि हम गाड़े जा चुके हैं, हम पाप में मर चुके हैं, अब जब हम उठे हैं तो मसीह में उठे हैं, और जब हम मसीह में उठे तो हम नए जीवन की चाल चलेंगे। अब नए जीवन की सी चाल क्यों चल रहे हो? क्योंकि नए जीवन की सी चाल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये संसार नष्ट हो रहा है, और जब ये संसार नष्ट होगा तो हम नई चाल चल रहे हैं। आमीन। अर्थात ये संसार नष्ट हो रहा है और आप नए मार्ग पर चले जा रहे हैं। संसार आपके सामने नष्ट होगा, आप चाल चलते रहेंगे, लोग आपके सामने गिरेंगे, आप चलते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप नई जीवन की चाल चल रहे हैं। वो पुराने जीवन की चाल, पुराना जीवन की चाल संसार नष्ट हो रहा है। अब नए जीवन की चाल क्या करेगी? तुम्हें बचाएगी। कैसे बचाएगी? क्योंकि पुराना संसार नष्ट हो रहा है और नया संसार बन रहा है। आमीन, आमीन। अर्थात अब वचन केवल सुनने के लिए नहीं, अब सुनकर इस पर चलना है। Praise the Lord. और चलना तब आएगा जब हम गाड़े जाएंगे, आमीन। और गड़ के जब हम उठेंगे। चलने की सामर्थ इस शरीर में नहीं है, समझिए वचन को। चलने की सामर्थ इस शरीर में नहीं है, चलने की सामर्थ नई सृष्टि में है। Praise the Lord. इसलिए पुराना स्वभाव तुम्हारा जाता रहेगा और नया जीवन तुम्हारा बनता चला जाएगा। आमीन। और नए जीवन के बारे में कोई नहीं बताता। सारे धर्म, सारे देवी देवता केवल 2 चीज बताते हैं, अच्छाई बुराई। लेकिन नया जीवन, नई सृष्टि, नया यरूशलेम, नया मन्ना, नया मन, पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय लगाऊंगा, तब तुम नई सृष्टि हो जाओगे, ये कोई नहीं बताता। ये बताने वाला केवल एक, यीशु मसीह। Amen. और आज जो कोई उसके वचन पे कान लगाएगा वो नया हो जाएगा। Amen, amen. नया क्यों हो जाएगा? क्यों नया हो जाएगा? 1 मिनट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, कुलूसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 21वीं आयत पढ़ें कि ये न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये मनुष्य की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। किसके अनुसार है? अब मनुष्य की आज्ञा और शिक्षा के अनुसार जितनी वस्तुएं हैं सब नष्ट होंगी। आपको मालूम है, मनुष्य ने जितनी चीजें बनाई हैं और जितनी चीजें आज्ञा और विधि नियम बनाए, वो सब नष्ट होंगे। Amen. अब आपको मैं बताऊं कि रक्षाबंधन है, ठीक? तो इस रक्षाबंधन में भी समय तय किया गया होगा। कि किस समय से किस समय तक आपको वो राखी बंधानी है और किस समय से किस समय तक आपको एकदम नहीं बंधानी है। 3 चीजें हैं, देखिए, तीन चीजें हैं। किस समय से किस समय तक आपको राखी बंधानी है, पहली बात, ठीक? और किस समय में एकदम नहीं बंधानी है, दूसरी बात। और किस समय में आप बंधाएंगे तो बहुत फायदा होगा।
ये पकड़ने वाली बात। ये 3 बातें क्यों हैं? अभी आपने कुलूसियों में पढ़ा 2 अध्याय। अच्छा, शैतान पूरा नंगा होता है। नंगा होने के बाद चिल्लाता बच्चों के, मुझे नंगा कर दिया। कल देखा कैसे चिल्ला रहा था। और फिर ऐसे बैठा था कि पूरी तरीके से उसको एकदम कायदे से धोया गया, एक एक आयत बढ़ाई गई। तो ये 3 चीज़ें क्यों हैं? पढ़े जरा कुलूसियों उसका 2 अध्याय और उसकी 21वीं आयत। हालेलुया। कि ये ना छूना, देखिए ये ना छूना पहली बात, उसे ना चखना और उसे हाथ ना लगाना। ये 3 चीज़ें हैं ना, ये 3 चीज़ें हैं। ये ना छूना, उसे ना खाना, उसे हाथ ना लगाना। तो इसे हाथ ना लगाना तो यानी एक समय होगा हाथ लगाने का। इसे ना चखना यानी एक समय होगा चखने का। ये ना करना, ये ना करना यानी एक समय होगा करने का। तो यही तीनों चीज़ें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है समय? देखिए, रक्षाबंधन जो है वो रविवार को पड़ रहा है। तो अब समय निकाला इन्होंने कि सुबह 6 बजे से, सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक आप जोरों से रक्षाबंधन मनाइए। समय निकाल दिया। सुबह 6 बजे से 6:40 से शाम के 6 बजे तक आप राखी बंधवाइए। सही कह रहा हूँ? यही समय है। और आपको कैसे सब मालूम रहता है। ये पाखंडियों के कहाँ डंडा मारना है, तेल में लगा हुआ डंडा कहाँ चलाना है, जहाँ पर इनको कस के लगे मारना मालूम है। तो 6:40 से, सुबह 6:40 से रात के शाम के 6 बजे तक आप राखी बंधा सकते हैं। और रात के शाम के 6 बजे के बाद फिर राखियाँ की नहीं। आराम से आप जो मिला है आपको मिठाई का डिब्बा, उसको लेके बैठिए, आराम से एक चेयर से लीजिए, दारू की बोतल खाइए पीजिए, ठीक। और फिर उसे आते हैं, इतना खुल के कौन करेगा प्रचार। आप फिर आपका सबसे उत्तम समय, जिस समय में आप मतलब जाएंगे तो उस समय एकदम सबाब, एकदम कबाब में होगा। तो वो समय है आपका, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो समय आपका दिन का वो समय है आपका, वही 1-1:30 बजे से 1:30 से 2 बजे से शाम के 4:30 बजे तक। सही समय बताया? 1:30 बजे से है, 1:30-2 बजे से 4:30 बजे तक आप बिंदास राखी बंधवाइए। उस समय में आपका भाई आपकी ऐसी रक्षा करेगा कि बाप रे बाप, उस समय वो स्पाइडरमैन बन जाएगा। देखा राखी सावंत स्पाइडरमैन पहन के घूम रही है, हमने तो देखा। अच्छा, ये वचन को नहीं जानते तो ये एक दिन की बात कि यही राखी सावंत जो है, इसने क्या किया, इसने लिया एक चुन्नी, और इस राखी सावंत ने क्या किया, एक चुन्नी लेके उसको सर पे डाला, और सर पे डाल के, अब देखिएगा, सर पे डाल के एक गाना लगाया, ए दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो। अब उसका ट्रैक बजा के उसके साथ गा रही, इबादत करो उसकी, इबादत करो। तो बेचारे जो अंधे बहरे, जो कभी खुदा को नहीं जानते, जो कहते सबका खुदा ना, तो वो ईसाई जग जाते हैं। मैं ये पानी पर के मेंढक हैं, जैसे ही पानी बरसा ही कुटुर कुटुर करना शुरू, टुर टुर टुर। तो इन्होंने देख लिया कि राखी सावंत जो है चुन्नी डाल के दुनिया के लोगों गा रही है, ले देना शुरू सबको। देखो राखी सावंत खुदा को अपना लिया। और राखी सावंत स्पाइडरमैन की ड्रेस पहन के नौटंकी कर रही है, तो वो नहीं डाल ले, अब वो भी डालो।
ऐसे मनुष्य को जो खुदा का नाम लेके पीछे मारता चोरी करता है, उस मनुष्य की चर्चा आप सब में फैला रहे हैं। वो व्हाट्सअप कर रहे हैं, लेकिन ये मीटिंग व्हाट्सअप नहीं करेंगे, ये मीटिंग व्हाट्सअप नहीं करेंगे, और देख भी रहेंगे तो थंब भी नहीं लगाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, चुप बस सुनेंगे पीछे से। सुन सुन के सीख लो, सही चीज़ बताते सीख लो, लेकिन सामने इनको बताओ नहीं कि हम देखते हैं। हाँ, सच्चे खुदा को अपनाने के लिए पीछे हटते हैं और खुदा के नाम में नौटंकी करने वालों को बढ़ावा देते हैं। ये गाड़े नहीं गए, क्योंकि अगर ये गाड़े जाएंगे तो कहेंगे ये हमारा खुदा। अब सदरक और मशेक और अबेदनगो ने, अब पकड़िए वचन, सब जने याजक की तरफ देखो, खोलो जरा दानियेल नबी। सदरक मशेक और अबेदनगो ने राजा के सामने कहा कि तू चाहे हमें आग की भट्टी में डाल दे, लेकिन हम इस मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे। आमीन। यानी किसी भी मूर्ति, किसी भी स्टैचू, किसी भी फोटो को दंडवत करना यीशु मसीह के विरोध में है। ये कह रहे हैं उसके कारण राजा उसको आग की भट्टी में डाल रहा है। और आज हमारे सामने कोई राजा नहीं है, आज हमारे सामने कोई राजा नहीं है जो हमें आग की भट्टी में डाले, लेकिन तब भी हम प्रतिमाएं बना बना के यीशु मसीह के नाम में अपने घरों में लगाएं और उन प्रतिमाओं के सामने जाके दंडवत करते हैं। कोई नहीं कह रहा तुम्हें आग की भट्टी में डालेंगे, कोई नहीं कह रहा कि दंडवत कर दे तो मैं गोली मार दूंगा, कोई नहीं कह रहा, लेकिन हम खुदा के अगेंस्ट जाने अनजाने में झुक रहे हैं। अपने ही घरों में मूर्तियां, स्टैचू लगा के दंडवत कर रहे हैं। किसने बताया कि लगा दो? ये वचन है, जीवन ये, यीशु मसीह ये, यीशु मसीह शब्द है और शब्द देह बना, शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। देखिए वचन क्या कह रहा है। एक सदरक मसीह अबेदनगो, उनके प्राणों पे हानि आ रही है। क्या करना? दंडवत करना। दंडवत कर लो, राजा से काहे पड़ रहे हो? आग की भट्टी में डाल देगा, मर जाओगे, भुन जाओगे। नहीं झुक रहे। आज कोई भी हमें नहीं आग की भट्टी में डाल रहा, लेकिन तब भी उसके बावजूद हम अपने घरों में स्टैचू लगा के उसके सामने झुक रहे, क्योंकि मसीह में गाड़े नहीं गए। अगर हम मसीह में गाड़े गए होते तो हम इस जीवित वचन को अपनाते। हम नहीं झुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे किसी के सामने, क्योंकि जब मैं यूं करता हूं इसके सामने झुक गया। अब मैं किसी के सामने नहीं झुकता मैं, क्योंकि मेरा खुदा जीवित है। यशायाह 46। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह 46 खोलें। हालेलुया। फोर्टी सिक्स, उसकी 6ठी आयत पढ़ो बेटा। हाँ। जो थैली से सोना उंडेलते या काट में चांदी तौलते हैं, जो सुनार को मजदूरी देकर उससे देवता बनवाते हैं, तब उसे प्रणाम करते वरन दंडवत भी करते हैं। वह उसको कंधे पर उठा कर लिए फिरते हैं, वह उसे उसके स्थान में रख देते हैं और वह वहीं खड़ा रहता है, वह अपने स्थान से हट नहीं सकता। देखिए ये इसकी खूबियाँ हैं। यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी वह सुन सकता है और ना विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। देखिए इसकी खूबी है। जो देवता बनाया है, जो स्टैचू बनाई है, जो मूर्ति लगी है, जो फोटो लगी है, उसकी खूबी है, ना वो सुन सकता, ना वो देख सकता, ना वो चल सकता। अगर इन तीनों चीज़ों में हमारे घर में कुछ लगा है
इसलिए लोग कहते हैं इसको ना बुलाओ, इसको नहीं बुलाना है। हमारे घर में ना आना, हम यहाँ पर राज करते हैं, तुम यहाँ कैसे आ गए? हे परम प्रधान के पुत्र, आप यहाँ पर क्यों आ गए? वो आएगा, हालेलुया। तो कलाम क्या कह रहा? यदि कोई उसकी दुहाई भी दे तो भी ना वह सुन सकता और ना विपत्ति से उसका उद्धार कर सकता है। हे अपराधियों, इस बात को स्मरण करो और ध्यान दो, इस पर फिर मन लगाओ। अपराधी हो गए, इसको अपने घर में रख के अपराधी हो गए। कह रहे हे अपराधियों, इस बात को सुनो और मन लगाओ और फिरो। ना वो सुन सकता, ना वो देख सकता और ना वो बोल सकता है। अगर ये यहाँ पर हमारे घर में ये सारी चीज़ें हैं जो ना सुन सकती, ना देख सकती, ना बोल सकती, हम अपराधी हैं। खुदा का वचन आएगा और तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। आमीन। बड़ी बात तो ये है कि हम इसको अपना कहें। आज हम इसको अपना कहते हैं, जबकि इसको रखने पे हम अपराधी हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी है, ना ये सुन सकता है, ना ये देख सकता है और ना ये बोल सकता है। और ये बोलता है दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते और कोई भी मनुष्य दो मेजों से नहीं खा सकता। ये जरूरी है कि ये बढ़े और मैं घटूं। मैं कब घटूंगा? जब मेरे घर से ये सारी चीजें दूर होंगी। मेरे घर में केवल खुदा के वचन को आदर मिलेगा, क्योंकि कोई नहीं गड़ा, मेरा खुदा गड़ा है मेरे साथ, और कोई नहीं उठाएगा, ये वचन उठाएगा। आज नहीं मानोगे, कल कब्र में इन बातों को स्मरण करोगे, करोगे जरूर, क्योंकि ये सच्चा है। खुदा कह रहा है वे जो मसीह को नहीं अपनाए वो सदा की मृत्यु अर्थात आग की झील में डालने जाने के लिए जी उठेंगे, और वे जिन्होंने यीशु मसीह को जीते जी अपना लिया वे अनंत काल के जीवन के लिए जी उठेंगे। आमीन, आमीन। मेरा आना केवल ये नहीं कि बुखार ठीक हो जाए, इस कान से कम सुनाई देता कान से सही सुनाई देने लगे। मेरा आना यहाँ पर यीशु मसीह के वचन को आदर देना है। नहीं तो हम भी जाएं, खाएं पिएं, ऐश करें अपना, रोज शाम को अपना घूमे घामे, क्या जरूरत है? पानी बरस रहा था, हम लोग चल दिए। एक संघर्ष है, एक परिश्रम है, और अगर इस परिश्रम में हम कंप्रोमाइज करें तो हमारी डेली की मीटिंग, हमारा डेली का वचन प्रचार करना सब व्यर्थ। सॉरी, कंप्रोमाइज नहीं चलेगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं, केवल वचन चलेगा। इसलिए हम वचन को ले जाके एज इट इज बताते हैं। मानो तो तुम्हारा उद्धार, ना मानो तो तुम और तुम्हारा खुदा जाने। हम अपने खुदा के बच्चे हैं, वैसे ही चलते रहेंगे। हमारा काम है बताना। यीशु मसीह आया और इस पृथ्वी पर मनुष्य को जीवन की बातें बताता है। कह रहा देखो मैं तुम्हें जीवन की बातें बताने आया हूँ, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। तुमने मेरी मंदिर को डाकुओं की खो बना दी। क्यों? क्योंकि मैं तुमको सच कह रहा हूँ, जो मैंने कहा उसको मानते नहीं हो। देखो वचन एकदम साफ कह रहा है, एकदम साफ कह रहा है। यशायाह उसका 1 मिनट 1 आयत और पढ़े, बहुत देर हो जाती है। हालेलुया। मैं क्या करूँ सैमुअल, बस थोड़ा सा और 44 उसकी 9वीं आयत पढ़ लें, बस 9वीं आयत पढ़ेंगे हम। जो मूरत खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ हैं, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते उनसे कुछ लाभ ना होगा। उनके साक्षी ना तो आप कुछ देखते और ना कुछ जानते हैं, इसलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा। और लज्जित ना हो
हम जयवंत वाली जगह पे पहुंच जाएं। जो जय प्राप्त करे वो मेरे मंदिर में एक खंभा बनेगा। अब वो बाहर ना निकलेगा, बल्कि अब वो मेरे साथ वास करेगा। और जो लज्जित होगा वो अनंता की आग में डाला जाएगा, आग की झील में डाला जाएगा। इसीलिए ये ज़रूरी है कि यहाँ हम लज्जित हो जाएं लोगों के सामने, लेकिन वहाँ लज्जित ना हो। और यहाँ पर भी लज्जित होने की ज़रूरत नहीं है। लज्जित तो वो होंगे जो अपनाते नहीं हैं। हम तो खुदा को अपना रहे हैं। हमने क्या बुरा किया? हमने खुदा का जो वचन लिखा उसको अपना रहे हैं। लज्जित तो वो होगा जो चोर है, जो कहता है हम यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन यीशु मसीह की सारी बातों के विपरीत चलता है। हेलो, ये खुदा का वचन है। तो हर एक चीज़ का समय है। आइए हम प्रार्थना में चले। मेरा निवेदन है भाई सैमुअल से कि वो आके प्रार्थना में अगुवाई करें। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। खुदावन यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से कि आपने एक बार फिर प्यार प्रभु हम निकम्मों पर ये फजल किया खुदावन कि आपके अनमोल वचन से हमने प्यार प्रभु बहुत ही अद्भुत से भी अद्भुत बातों को हम प्रतिदिन सुन रहे हैं। और आज भी खुदावन आपने हमें सुनने का ये अवसर दिया। खुदा, ये सच बात है खुदावन प्यार प्रभु कि आपका जैसा वचन कहता है कि केवल वचन को पढ़ना और सुनना ही काफ़ी नहीं है प्यार प्रभु, उस पर मन लगाना और इस पर प्रतिदिन चलना ज़रूरी है मेरे खुदा। धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु, आप हमें और हमारे इस छोटे झुंड को चलाते हैं खुदावन। और हम आपसे प्यार प्रभु प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं खुदावन कि हम आपके निकट ऐसे ही बने रहें और चलते रहें, ताकि प्रतिदिन खुदावन तेरे वचन में बढ़ें और आत्मा के दानों में आत्मा की प्यारे प्रभु आत्मा से भरने पाए मेरे खुदा, ताकि आने वाले समय में यहाँ से उड़ाए जाए मेरे खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन इस घराने के लिए, हर अंधकार घटी और रोग से इनकी रक्षा करें। जो भी प्यारे प्रभु इस घराने में जो भी तकलीफ़ें हैं खुदावन हम नहीं जानते, परंतु तू भला जानता है खुदावन। आप उसे पूरा दूर करें और इन्हें और अपनी सामर्थ्य और अपने संयम में भरें और इनका विश्वास और ऊपर करें खुदावन। और हम सब में ऐसे ही प्यारे प्रभु अपने विश्वास को बढ़ाते रहें, ताकि प्यारे प्रभु हम अपनी उन निकम्मी चाल चलनों से भी फिरे जो खुदावन आपके निकट प्यारे प्रभु गलत हैं खुदावन। दुआ करते हूँ प्यारे प्रभु जी, जितने भाई बहन अभी इस समय हमारे सुन रहे हैं उन सब पे बड़ी आशीष देना खुदा। प्यारे प्रभु, जो हम अपने घरों को छोड़कर आए हमारे घरानों पर अपनी आशीष देना मेरे खुदा। जब हम यहाँ से जाएं तो हमारे मार्ग में रक्षा रखवाली करना मेरे खुदा। प्यारे प्रभु, भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई रोहित के लिए, उन पर भी आशीष हो खुदावन, उनके घराने पर तेरी आशीष हो, उनके आने वाले फल पर तेरी आशीष हो और हमारे भी खुदावन। हम ऐसे ही प्यारे प्रभु जो कई हैं खुदावन आप में एक बनते जाएं खुदावन, ताकि मसीह की देह उन्नति पाए। सब बातों में हमारे जीवन से आप बढ़े और हम घटें। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हे हमारे पिता आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाहत आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जिस प्रकार से हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं, आप हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं, हमें आज़माइश में ना पड़ने दे परंतु बुराई से बचाएं। बादशाह कुदरत जलाल महिमा हमेशा आपकी है। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराखत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद धन्यवाद।